सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जितने भी सीटेड कैंडिडेट हैं 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन लोग के साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ अपना सीटेड के अपडेट देने के लिए। जितने भी सीटेड कैंडिडेट हैं जो भी मुझे रिव्यू करते होंगे मेरे ब्लॉग को, उनको पता ही होगा कि मैं आप लोग से डेली कम्युनिकेट करते हैं ब्लॉग के थ्रू ही। और यहाँ पे हम अपना हिंदी मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर चुकी है। आज हो गया 2 अप्रैल और मैं 80% लमसम सीडीपी का मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ सिलेबस। और अब मैं सोच रही हूँ कि हिंदी का करूँ। कुछ और भी सब्जेक्ट का मैंने किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना न्यू को भी दिखाती हूँ। ये मेरा सीडीपी का है जो भी फिल किए हुए देख रहे हैं, और उसके नीचे 4 को भी मैंने और भी मंगवाया है, क्योंकि मैं अपना स्टडी को थोड़ा इंटरेस्टेड बनाना चाह रही हूँ, ताकि नोट्स थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करूँ, मेहनत करूँ और अच्छा लगे पढ़ने में। पता है, सबसे पहले इंसान को जब किसी चीज़ को प्रिपरेशन करते हो ना, तो सबसे पहले खुद को सबसे पहले जागरूक करना कि कैसे मुझे प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे करना है, आज के मुझे टारगेट किए। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे कुछ लोग का सवाल भी था, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ हर सवाल का जवाब देने के लिए। मैं अपना ब्लॉग में ही, क्योंकि चैट में उतना नहीं कर पाती हूँ एक्सप्लेन, तो कुछ लोग यहाँ पे न्यू सब्सक्राइबर भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे जो है सो अपने इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगी। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे उनको सवाल था कि आयुषी चौधरी करके, कि दी आप मैराथन हिमांशी मैम का कौन सा ईयर का देखती हैं, मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाती हैं, साइंस की प्रिपरेशन कुछ लोग और कमेंट किए तो कहाँ से करते हैं। हालांकि मैंने साइंस से रिलेटेड मैंने वीडियो को डाल भी रखा है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगी। और बहुत कुछ ऐसे ऐसे सवाल थे, मैं हर सवाल की कोशिश करूँगी इस वीडियो में देने के लिए। ये मैं मैराथन क्लासेस इनका देख रही हूँ फर्स्ट बार, क्योंकि मैं इनका पीवाई क्वेश्चन की थी। तो पीवाई क्वेश्चन जब इनका देखोगे ना, तो उसी में इतना एक्सप्लेन कर देते हैं कि सिलेबस आपको ऑलरेडी वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन देखती हूँ कि मेरा, क्योंकि मैं ऑल सब्जेक्ट में लेट्स लर्न चैनल से करती हूँ, खास करके सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी। पता है ये 3 चीज़ मैं क्यों करती हूँ? जैसे सभी को पता है, जितने भी सीटेट का तैयारी कर रहे हो या आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो आपका सबसे जो रोल सब्जेक्ट का होता है, वो आपका सीडीपी का रहता है। तो सीडीपी क्वीन जो हिमलेट्स लेना है। ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, रोहित सर हो गए, अविनाश सर हो गए, हिमांशी मैम हो गया, जो उनको जितना समझ आता है उनके लिए बेस्ट टीचर वही होता है, तो मेरे लिए वही है। तो वो हिमांशी मैम का मैं हमेशा अपना ब्लॉग में बताती हूँ कि एक क्वालिटी उनके अंदर है, ये कि सीटेट का जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो आपका हिंदी इतने स्टैंडर्ड तरीके से पूछे जाते हैं, इतने घुमा के पूछे जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल संस्कृत की तरह रहेगा। तो बहुत अलग तरीके से रहता है। तो वहाँ पे मेरा जो ट्रांसलेट रहता है ना, वो इंग्लिश में देख के मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। तो जो भी उनका क्लास को सीन करते होंगे, तो लाइव क्लासेस उनका 9 बजे से रहता है। सीटेट से सीडीपी का सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, लेकिन अलग अलग टीचर करवाते हैं। लेकिन वो उनका जो रहता है इंग्लिश और सीडीपी, क्योंकि दोनों हार्ड भी होते हैं और दोनों को इंग्लिश का ज़्यादा ज़रूरत होता है उस सब्जेक्ट में। तो मैं बता दूं कि वो इंग्लिश ज़्यादा एक्सप्लेन करती हैं। कुछ बच्चे, इतने सारे कमेंट आते हैं कि मैम हिंदी बताओ, तो वो कुछ रीजन से इंग्लिश को ज़्यादा मतलब वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ताकि बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो। पहले से वो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे, देना दोनों ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं करती हूँ। दूसरी चीज़ है कि हिंदी का, तो हिंदी को ऑलरेडी मैं बता रखी हूँ कि उसमें जो है सो कितने मॉडर्न तरीके से लैंग्वेज को घुमा के देता है। तो वहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट में तो आपको इंग्लिश ही काम आने वाली है। और इंग्लिश जिनका लैंग्वेज 2 है, उनके लिए तो इंग्लिश का बहुत मुश्किल, और लंबी लंबी पैसेज आते हैं, ग्रामर आते हैं, उसके बाद बहुत से हार्ड हार्ड जो होते हैं, आपका क्वेश्चन होता है हाई लेवल, जो एग्ज़ाम है तो आएगा ही। तो दूसरी चीज़ है कि आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं, बता दूं कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पहले रोहित सर का कर रही थी, यहाँ पे हिमांशी मैम का कर रही हूँ। तो मेरे को ना उनका क्लास अच्छा ही लगा, लेकिन उनका उतना मुझे क्लास करने में मन नहीं लगा, तो इसलिए मैं जो हिमांशी मैम से की थी। क्योंकि हिंदी का मेरे को दिमाग में आया था कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत होती है ट्रांसलेट में, तो मैं सोची कि इंग्लिश में हिंदी इन्हीं से मैं करूँ, इसलिए मैं वापस इनके
करने आ गई, क्योंकि मुझे अंदर से ये फ़ील नहीं हो रहा था कि नहीं, मेरा सिलेबस इतने घंटे का, मेहनत से 5 घंटे का उनका वीडियो था अध्ययन मंत्र का। तो मैं सोची कि नहीं, मैं इन्हीं से करूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करना यहाँ पे नहीं है, ताकि जिससे एक होता है ना कि आप जो भी टीचर से पढ़ते हो आपको उन्हीं से अच्छा लगने लगता है और आपको समझ में वही आता है। आप लोग भी ऐसे होंगे, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि ये सर अच्छे हैं, तो जिनको जिससे समझ में आता है उन्हीं का जो है सो बेस्ट लगता है एक्सप्लेन करना। और मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ हर जगह से, लेकिन ज़्यादा करके मैं इन्हीं का लगाती हूँ, सचिन सर का लगाती हूँ और रोहित सर का, 3 क्लासेस लगाती हूँ मॉक टेस्ट। जो भी सिलेबस पढ़ती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं PPY क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना ज़रूरी समझती हूँ, नहीं तो आप बैक टू बैक जो है सो भूल जाओगे। तो इसलिए आप साथ साथ ही करने के लिए आप चलते रहो। और दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि दी आप साइंस कहाँ से पढ़ते हो, तो साइंस का मैं चैनल के साथ ज्वाइन करके मैंने एक वीडियो डाला है। आप थंबनेल पे देखना कि साइंस की तैयारी कैसे करें, आप वहाँ जाके देखो, आपको बहुत अच्छा मैंने चैनल बता के रखा है। और कुछ लोगों उन लोगों को हेल्प भी मिला है, तो वो अपना स्टार्ट भी प्रिपरेशन कर दिए हैं। और नोटिफिकेशन के टाइम पे आप लोग जो है सो मत उसका इंतज़ार करो कि मुझे उसी टाइम जो फॉर्म भरने के बाद ही मुझे प्रिपरेशन करना है। आप कंटिन्यू करते जाओ, मैं अपना नोट्स को शेयर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी अगर किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो ज़रूर बताना। आपका अभी फ़िलहाल करंट में कौन से सब्जेक्ट के कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। पता है 8 मिनट का वीडियो में बहुत कुछ मोटिवेटेड मिल जाता है, क्योंकि हम भी किसी को गाइड करके यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आपको मुझसे मिलता है कुछ मोटिवेशन। तो एक दूसरे से ब्लॉग के थ्रू कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। 8 मिनट वीडियो से कोई सीटेट का पास नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ, एक दूसरे को देख के पढ़ने का मन करता है। या फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो उनको एक गाइड मिल जाता है कि नहीं, ये राइट बता रही है। और जो भी मैं बताती हूँ 100% राइट बताती हूँ। कुछ भी मैंने गलत बताया होगा तो ज़रूर कमेंट में बताना कि दी आप यहाँ पे गलत बताया। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं ये कोई नहीं हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, मैं भी एक स्टडी लाइफ में हूँ। तो मुझे भी सीखने को कुछ मिलता है एक दूसरे से ही, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अपना यहाँ पे मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें टाइम होती है, टाइम की अहमियत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप टाइम के साथ ही अपना स्टडी करें, टारगेट बनाएं, क्योंकि घंटों यहाँ पे काम नहीं आने वाले। आपको आपने आज क्या पढ़ा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप कितने घंटे पढ़ा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन पे 1 मिनट देना है, उससे भी आपको कम टाइम मिलेगा। 250 मिनट में 150 क्वेश्चन, उसमें भी आपको 15 से 20 मिनट जो है सो आपका ये इंट्रोड्यूस भी फिल करना होता है फ्रंट पेज में। दूसरी चीज़ है कि आपका अगर अच्छे सेंटर मिल गए तब तो लाइट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। पिछली बार मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दिया था, उसके पहले जो दिया था ना, इतनी लाइट प्रॉब्लम